हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमल नायक है और आज अपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले जो 10th स्टैंडर्ड पास आउट करके 11th स्टैंडर्ड में आए हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले अपने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखने वाले हैं, देन आफ्टर डेटा, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ डेटा, देन डेटा कहाँ से कलेक्ट करना होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस which deals with the collection, analysis and interpretations of the numerical data। अब statistics क्या है? statistics के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अपने पास्ट के ज़माने में अपने जो दादा दादी लोग थे वो आसमान में देखते थे और उसके ऊपर से टाइम बता देते थे। या तो रेनी सीजन मॉनसून स्टार्ट होता था तो वहाँ पे वो बादल देख के बता देते थे कि इस बार बारिश कैसी होगी। आपने एक मूवी देखी होगी, द नेम ऑफ द मूवी इज लगान। लगान के अंदर आप देखना वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आसमान में देख के बादलों के ऊपर से वो लोग जजमेंट लेते थे, यानी एक वो अंदाजा लगा देते थे, एस्टिमेशन कि आज इस साल बारिश कैसी होगी। बट नाउ अपने ये सारी चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू डिसाइड करते हैं। बीच में गुजरात में भारत के ऊपर एक साइक्लोन आने वाला था, तो 3 to 4 डेज अगो 3 से 4 दिन पहले अपने को ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसे ही अपने स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। बट स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहले डेटा का है वो कलेक्शन किया जाता है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है, देन आफ्टर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और ये सारा इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन या एनालिसिस न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे होता है। अब डेटा क्या होता है, तो डेटा की अपने डेफिनेशन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। डेटा इट्स मीन्स आप जिस फील्ड में, जिस एरिया से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसे डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है जिसका 11th स्टैंडर्ड का क्लास है और उस स्टैंडर्ड में 60 स्टूडेंट्स है और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, जेंडर, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो मैं जो भी 60 स्टूडेंट्स है उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं आफ्टर सच इंस्पेक्शन उसे डेटा कहा जाता है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा को वेरिएबल भी कहा जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है पहले उसकी डेफिनेशन के थ्रू समझा रहा हूं। क्वालिटेटिव डेटा, इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन न्यूमेरिकल देन इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर नंबर्स रिलेटेड होना चाहिए नहीं, तो उस तरह के डेटा को क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एक स्कूल के 11th स्टैंडर्ड के क्लास के 60 स्टूडेंट्स, अब वहां पे वो स्टूडेंट्स का मैं ब्लड ग्रुप और जेंडर इसका भी मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। इट्स अ वन टाइप ऑफ डेटा, बट जेंडर एंड जो ब्लड ग्रुप है वो कभी न्यूमेरिकल होता नहीं है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, वहां पे नंबर में आता नहीं है। जेंडर, बॉय गर्ल या तो मेल फीमेल, वहां पे भी नंबर नहीं होता है। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा या आपने कभी ऐसा लिखा भी नहीं होगा कि 80% मेल या 70% फीमेल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नो। इन शॉर्ट, जो डेटा
नंबर से रिलेटेड नहीं होता है उसे क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है। अब अपने क्वांटिटेटिव डेटा की डेफिनेशन देखेंगे। इफ द वेरिएबल इज न्यूमेरिकल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। न्यूमेरिकल यानी कि जहां पे नंबर इंक्लूड होता है, जहां पे नंबर रिलेटेड होता है, उस तरह के डेटा को न्यूमेरिकल डेटा कहा जाता है, या तो उसको क्वांटिटेटिव डेटा भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर इंक्लूड होता है तो उसे क्वांटिटेटिव डेटा कहा जाता है। अब ये जो डेटा अपने कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी जो इंफॉर्मेशन अपने कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जहां से अपने कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन अपने देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स यानी जहां से अपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो जगह के सारे यूनिट्स को पॉपुलेशन कहा जाता है। इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन के, इज फाइनाइट, वी कॉल्ड इट फाइनाइट पॉपुलेशन। यानी कि आप पॉपुलेशन के जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स है उसे काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, तो वो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसे अपने फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। एंड पॉपुलेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नाउ सैंपल, तो सैंपल की डेफिनेशन अपने देखेंगे। व्हाट इज सैंपल? अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफाइनाइट क्राइटेरिया इज कॉल्ड सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो आपको कोई डिसीज हुआ है, या मलेरिया हुआ है, या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपको डॉक्टर ने बोला कि आप ब्लड टेस्ट करवा लो। तो जब आप लेबोरेटरी में जाते हो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो वहां पे जो डॉक्टर होता है वो आपकी बॉडी का पूरा खून नहीं निकाल देते, दे टेक अ फ्यू सैंपल। वो थोड़ा सा अपनी बॉडी में से ब्लड निकालते और उसके ऊपर एनालिसिस करके, रिसर्च करके फिर अपने को एक इंटरप्रिटेशन यानी कि एक रिजल्ट देते हैं, तो इसे सैंपल कहा जाता है। द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल इज कॉल्ड साइज ऑफ सैंपल। और आपने जितने भी यूनिट्स पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किए होते हैं, वो जितने भी यूनिट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसे साइज ऑफ सैंपल कहा जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, उसे स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। सो यहाँ पर अपना आज का टॉपिक खत्म होता है, और आगे ऐसे ही नए नए टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारी चैनल यूनिक ग्रुप ट्यूशन को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।